शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मानो केंद्र की सरकार जेल में भर देना चाहती थी। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उस शराब घोटाले को लेकर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट का फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल रोने लगे। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था, उन 23 के 23 लोगों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की तरफ से एक कहानी क्रिएट की गई, वो कहानी जो केवल और केवल अनुमानों पर आधारित थी। कहने का मतलब कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को सिर्फ और सिर्फ जानबूझ करके टारगेट किया गया? और अगर ऐसा किया गया तो क्या यह सीबीआई का दुरुपयोग नहीं है कि अगर केंद्र की सत्ता में कोई है तो वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है? सीबीआई के पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन इन तमाम चीजों के इतर मौजूदा वक्त में जो फैसला आया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी समेत खत्म करने के लिए शराब घोटाले का कुचक्र रचा था, जैसा अरविंद केजरीवाल इस वक्त पर कह रहे हैं। सारी कहानी आपको बताएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, जज ने क्या कहा, सीबीआई क्या बोल रही है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो तमाम प्रूफ दिए गए, सीबीआई के उन सबूतों को अदालत ने अपर्याप्त माना। अदालत ने कहा कि इससे तो यह सिद्ध होता ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या फिर जो भी आरोपी बनाए गए हैं वो आरोपी वाकई में हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो आपको समझनी चाहिए और सुनना चाहिए, जो कोर्ट की तरफ से की गई। कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई की तरफ से तमाम कहानियां बताई गई हैं वो मालूम पड़ता है कि अनुमान पर आधारित है, यानी कि कोई पक्का सबूत नहीं है। अदालत की तरफ से यह कहा गया कि सबसे हैरानी तो हमें इस बात को लेकर के हो रही है कि जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया गया, उस मुख्य आरोपी के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत ही नहीं था। केवल और केवल आभास था कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया गया था, और उन्हीं आभासों के आधार पर किसी को मुख्य आरोपी बना दिया गया। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा है, बिना किसी ठोस सबूत के उसे पकड़ना, उस पर आरोप लगा देना, उसे जेल में डाल देना कदापि ठीक नहीं था। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के साथ क्या किया था? जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया, उनको पकड़ा, जेल में डाला। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल दिया गया, और इसी बात पर सीबीआई को एक प्रकार से कोर्ट फटकार लगाती है। अब कोर्ट में जो तमाम चीजें हुई, इसके बाद से अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन क्या था, आप जरा उसे भी गौर से समझिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने सिर्फ ईमानदारी कमाई है। केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दो लोग हैं जिन्होंने मुझे पार्टी समेत खत्म कर देने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था। सारा का सारा षड्यंत्र जो था, वो सारा का सारा षड्यंत्र अब उस पर से पर्दा हट चुका है। कोर्ट ने तमाम हम लोगों को बरी कर दिया है, और सबसे हैरानी की बात और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यही होता है कि 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 23 को बरी कर दिया। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया होता, कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे किसी घोटाले में, मनीष सिसोदिया डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे किसी से पैसा लेने में, लेकिन एक एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो सवाल उठता है कि क्या सच में सीबीआई के पास कुछ था ही नहीं, केवल और केवल एक कॉन्स्पिरेसी कहानी बनाई गई, उस कहानी के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली सरकार के टॉप मिनिस्टर जो थे, जो पार्टी के आम आदमी के जो टॉप लीडरशिप थी, उनको पकड़ा गया, और केवल उसी आधार पर उनको जेल में रखा गया। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद से सीबीआई का कहना है
कि कुछ फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया है। हालांकि हम दिल्ली जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसके जज के बारे में भी पढ़ रहे थे कि कहीं नए जज तो नहीं है कि जो नजरअंदाज कर सकते हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मालूम चला कि अनुभवी जज हैं, उनके पास अनुभव है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनको अच्छे जजों की श्रेणी में रखा जाता है और उन्होंने ये फैसला दिया है और ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। और सीबीआई कह रही है कि कुछ फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया, हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे। जाहिर सी बात है सीबीआई के पास रास्ता है, वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा है, इससे आम आदमी पार्टी के ऊपर जो एक सबसे बड़ा धब्बा लगा था कि केजरीवाल ने घोटाला किया, शराब के नाम पर कई कई 100 करोड़ रुपए वहां पर सिंडिकेट से उठाए, उस लॉबी से उठाया गया, पैसा बनाया गया, पैसा कमाया गया और उन पैसों का उपयोग विधानसभा के चुनावों में किया गया प्रचार प्रसार के लिए, पार्टी के लिए। इन तमाम आरोपों को कोर्ट ने बरी किया है तो एक प्रकार से धुल दिया है। अरविंद केजरीवाल रोते हुए, मनीष सिसोदिया को गले लगाते हुए मीडिया के सामने इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने सिर्फ इतना ही कमाया था, ईमानदारी, उस पर भी षड्यंत्र किया गया और आज कोर्ट पर हमारे ऊपर भरोसा जो था हमारा, उसको कोर्ट ने सिद्ध किया कि हां हम सही थे, हम अपनी जगह पर ठीक हैं और संविधान ने हमारा साथ दिया है। अब अरविंद केजरीवाल के मामले में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे गंभीर प्रश्न यही है कि सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के बार बार सवाल उठता है, तो क्या सच में इस देश में इतने बड़े मामले में सीबीआई का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ था? हम फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उसके आधार पर एक आम आदमी के मन में जो सवाल आ सकता है उस सवाल को रख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी को मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया, यह हैरान कर देने वाला है, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत है ही नहीं। तो दिल्ली की जो अदालत ने कहा वो इस बात को इंगित करता है कि सीबीआई ने ऐसे ही यूं ही किसी नाम को रख दिया, वो पर्याप्त सबूत तक कोर्ट में नहीं दे पाई और कम से कम 1, 2, 4 लोगों के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत दे पाती तो माना जाता कि हां मामले में दम था। लेकिन जितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया वो सारे के सारे बरी कर दिए गए और इसी के बाद से बड़ा गंभीर प्रश्न एक खड़ा होता है सीबीआई के कार्यशैली पर और सीबीआई किन के इशारे पर काम करती है उसके कार्यशैली पर। बाकी अब आगे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक वापसी कब तक होगी, क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है, ये बाद में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल शराब घोटाले को लेकर के फैसला आया। फैसला आने के बाद से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है, उसका राजनीति में एक प्रकार से फिर से धाक बढ़ गया है। राजनीति करने का जो उनका तरीका था, जिस तरीके को लेकर के आए थे, उनको लग रहा है कि हमने उस पर विजय प्राप्त की है कि हम उन तरीकों को लेकर फिर जनता के सामने जा सकते हैं कि हां हम अपनी जगह पर ठीक थे। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर न्यूज पॉइंट की यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हम कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।